हेलो छात्रों, मैंने आप लोगों को हिंदी गद्य खंड में 2 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। 2 बैलों की कथा और जो है लहासा की ओर। अब मैं काव्य खंड में आपका पहला पाठ शुरू करने जा रही हूँ। पहला है वैसे कबीर के साखी और पद, वह आपके कोर्स में अब नहीं है। अब दूसरा पाठ है बाख। बाख यह कश्मीरी कवयित्री द्वारा लिखा गया पद है। जैसे कि हमारे हिंदी में दोहे होते हैं, वैसे ही कश्मीरी भाषा में जैसे कबीर दास के दोहे हैं, रहीम के दोहे हैं, वैसे ही कश्मीरी जो कवयित्री हैं इनके दोहों को बाख कहते हैं। यह बाक 4 बाकों का हिंदी अनुवाद किया गया है। कवयित्री पहले इनकी जो भाषा शैली बाकों के लिए प्रसिद्ध है। बाक उनकी लोकप्रिय शैली है। उन्होंने 14वीं सदी में सरल हिंदी में यह कविताएं लिखी थीं। ललद ने आत्मज्ञान को ही, जो कवयित्री हैं, ललद ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत बाकों का अनुवाद मीराकांत ने किया। यह जो वाक हैं कश्मीरी भाषा में कवयित्री ललद ने लिखे थे और उनका जो हिंदी में जो है अनुवाद मीराकांत ने किया है। उनका सारांश इस प्रकार से है। कवयित्री अनुभव करते हैं कि जीवन नश्वर और क्षण भंगुर है, परंतु परमात्मा से मिलन नहीं हो पा रहा है। अतः उसके हृदय में एक तड़प सी उठती है। मुक्ति का मुख्य द्वार तभी खुल सकता है जबकि मनुष्य ना तो पूरी तरह भोगी हो और ना ही योगी तपस्वी हो। मध्यम मार्ग से ही मुक्ति मिल सकती है। तीसरे वाक्य में है, हठ योग और साधना से कुछ भी नहीं मिला। वह शिव तो घट घट में बसता है। वह हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करता। ज्ञानी वही है जो स्वयं को पहचानता है और उन्हीं के माध्यम से ईश्वर को भी जान पाता है। तो ये 4 वाक हैं उनका मैंने आप लोगों को जो है क्या कहते हैं अर्थ, इसका सारांश समझाया है। अब पहला वाक है रस्सी कच्चे धागे की। मैंने जो आप लोगों को प्रश्नोत्तर दिए हैं वह इस प्रकार से हैं, जो काम दूंगी कि निम्न काव्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रस्सी कच्चे धागे की से लेकर चाहा है घेरे। तो अब मैं आपको इसका अर्थ समझाने जा रही हूँ। पहला अर्थ है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उड़ती रह हो, घर जाने की चाह है घेरे। यहाँ पर देखिए, इस दोहे में, इस वाक में कवयित्री कौन है इसकी? ललद। कवयित्री कहती हैं कि यह जीवन कच्चे धागे की रस्सी के समान नश्वर है।
है जिसके सहारे वह ईश्वर भक्ति रूप प्रभु भक्ति रूपी नाव को खींच रही है। यानी नाव को खे रही है। ना जाने कब सुन मेरी पुकार, ना जाने मेरे देव मेरी पुकार कब सुनेंगे और भव सागर पार मेरा बेड़ा इस भव सागर से पार कर मेरा बेड़ा इस भव सागर से पार कर देंगे। फिर से बता रही हूँ, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार करें देव भव सागर पार। कवयित्री कहती हैं कि यह जो जीवन है कच्चे धागे की रस्सी के समान नश्वर है, नष्ट होने वाला है। और उस कच्चे धागे की रस्सी जिसके सहारे जो कवयित्री है मैं हूँ, प्रभु भक्ति की नाव को खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, ना जाने मेरे देव मेरी पुकार कब सुनेंगे और मेरा बेड़ा पार कर देंगे। देव करें भवसागर पार, इस संसार रूपी सागर से मुझे पार कर देंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रास हो रहे मेरे, जी में उड़ती रह हो जाने घर जाने की चाहेगी ये रे। कच्चे धागे से यह जो जीवन है कच्चे धागे की रस्सी के समान नश्वर है। तो कच्चे धागे से जो बनी हुई रस्सी है, रस्सी पर पानी की एक बूंद जो है एक बूंद नित्य गिर रही है। अर्थात समय बीता जा रहा है, मृत्यु समीप आती जा रही है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, प्रभु मिलन के सब मेरे जो प्रयास हैं वे सब व्यर्थ हो रहे हैं। मेरे हृदय में जी में उड़ती रह हूँ घर जाने की चाहे मेरे हृदय में रह कर एक तरफ उठती है कि मैं कब अपने प्रभु से जो है मिलूँगी। अब मैं अपने घर अर्थात परमात्मा के लोक में जाना चाहती हूँ। अब मैं अपने घर अर्थात परमात्मा के लोक में जाना चाहती हूँ। फिर से इसका अर्थ बता रही हूँ मैं, देखिए। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार करें देव भव सागर पार। यहाँ पर कवयित्री कहती है कि यह जो जीवन है कच्चे धागे की रस्सी के समान नश्वर है, नष्ट होने वाला है, जिसके सहारे में प्रभु भक्ति की नाव को खींच रही हूँ। ना जाने मेरे देव मेरी जाने कब सुन मेरी पुकार, ना जाने मेरे देवता मेरी पुकार को कब सुनेंगे और बेड़ा भवसागर और मेरा जो बेड़ा है मेरा बेड़ा इस संसार रूपी सागर से पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। यहाँ कच्चे धागे से जो बनी रस्सी पर पानी की एक बूंद नित्य गिर रही है।
अर्थात समय बीतता जा रहा है, मृत्यु समीप आती जा रही है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, मैं प्रभु से मिलने के जो भी प्रयास करती हूँ वह सब प्रयास मेरे क्या हो रहे हैं, बेकार है, बेकार हो रहे हैं, व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उड़ती रह हो, घर जाने की चाह है मेरे हृदय में। जी माने जो है हृदय में, मेरे हृदय में रह कर एक तड़प उठती है। हुक माने क्या होता है, तड़प उठती है, वेदना उठती है कि मैं कब अपने ईश्वर से मिलूंगी। मैं अपने घर जाने की चाह मेरे हृदय में परमात्मा के घर, अपने घर यानी परमात्मा के जो घर जाने की जो है की जो है इच्छा है। मेरे हृदय में परमात्मा के लोक में जाने की जो है इच्छा है। मेरे हृदय में बार बार ये तड़प उठती है। अब मैंने आपको इसको 2 बार अर्थ समझा दिया। अब मैंने इससे संबंधित जो प्रश्न आप लोगों को दिए हैं उनको आप लोग देखें। पहला प्रश्न जो मैंने दिया है, कवियत्री कच्चे धागे की रस्सी किसे कह रही है। कवियत्री, पहला प्रश्न है, कवियत्री कच्चे धागे की रस्सी किसे कह रही है। कवियत्री जीवन और जीने के साधनों को कच्चे धागे की रस्सी कह रही है। कवियत्री जीवन और जीने के साधनों को कच्चे धागे की रस्सी कह रही है। आया समझ इसका उत्तर कि कवियत्री कच्चे धागे की रस्सी किसे कह रही है। तो कवियत्री जीवन और जीने के साधनों को कच्चे धागे की रस्सी कह रही है। दूसरा प्रश्न है, नाव का प्रतीकार्थ स्पष्ट कीजिए। नाव का प्रतीकार्थ स्पष्ट कीजिए। नाव प्रभु भक्ति की प्रतीक है। नाव क्या है, प्रभु भक्ति की प्रतीक है। नाव का प्रतीकार्थ क्या है, प्रभु भक्ति। तीसरा प्रश्न है, पानी टपकने का आशय स्पष्ट कीजिए। पानी टपकने का आशय है कि जीवन रूपी रस्सी को गलाने वाला तत्व अर्थात काल। तीसरा प्रश्न है, पानी टपकने का आशय स्पष्ट कीजिए। पानी टपकने का आशय है जीवन रूपी रस्सी को गलाने वाला तत्व अर्थात काल। जी में कवियत्री क्या प्रयास कर रही है जो व्यर्थ हो रहा है। कवियत्री परमात्मा को पाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, परंतु मिलन नहीं हो पा रहा, इसलिए उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। चौथा प्रश्न है, कवियत्री क्या प्रयास कर रही है जो व्यर्थ हो रहा है। कवियत्री परमात्मा को पाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, परंतु मिलन नहीं हो पा रहा, इसलिए उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। चौथा प्रश्न है, जी में हुक क्यों उठती है। परमात्मा से
ना मिल पाने के कारण, परमात्मा से ना मिल पाने के कारण कवयित्री के जी में रह रहकर हुक उठ रही है। हुक माने तड़प। फिर से बोल नहीं उसका, परमात्मा से मिलन ना हो पाने के कारण, मिलन ना हो पाने के कारण कवयित्री के हृदय में रह रहकर हुक उठ रही है। छठा प्रश्न है, कवयित्री किस घर में जाना चाहती है? कवयित्री परमात्मा के घर में जाना चाहती है, अर्थात मुक्ति चाहती है। छठा प्रश्न है, कवयित्री किस घर में जाना चाहती है? कवयित्री परमात्मा के घर में जाना चाहती है, अर्थात मुक्ति चाहती है। इस प्रकार से मैंने आपको इस काव्यांश समझाया है और उसके अर्थ मैंने आपको अर्थ समझाकर उससे संबंधित जो प्रश्न मैंने दिए हैं वह मैंने आप लोगों को जो है समझाए हैं। अब एक बार फिर से मैं अपने इस पाठ को, इस अर्थ को जो है फिर से जो है समझा रही हूँ। पहला है इसमें जो मैंने आज काम दिया है, निम्न काव्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। काव्यांश है, पहला वाला वाक्य है, रस्सी कच्चे धागे की से लेकर चाहा है मेरे। अब इसका अर्थ देखिए आप। पहले इसके मुख्य जो प्रश्नों से शब्दार्थ देखिए इस वाक्य के। भव सागर का अर्थ है संसार रूपी सागर। भव सागर का अर्थ क्या है? संसार रूपी सागर। कच्चे सकोरे माने कच्चे धागे से बना हुआ रस्सा। कच्चे धागे से जो बना हुआ रस्सा। फिर है हुक। हुक माने क्या होता है? तड़प, वेदना। अब देखिए इसका अर्थ है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है मेरे। इसका अर्थ देखिए आप, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है मैं नाव। यहाँ पर कवयित्री कहती है कि यह जीवन कच्चे धागे की रस्सी के समान नश्वर है, यानी नष्ट होने वाला है, जिसे खींच रही है मैं नाव। नाव किसकी प्रतीक है? प्रभु भक्ति की। जिससे मैं जिसके सहारे में प्रभु भक्ति की नाव को खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। जाने ईश्वर मेरी, देव मेरी कब पुकार सुनेंगे और करें देव भव सागर पार। मुझे इस संसार रूपी सागर से पार कर देंगे। फिर से बोल रही हूँ। यहाँ पर कवयित्री कहती है कि यह जीवन कच्चे धागे की रस्सी के समान नश्वर है, नष्ट होने वाला है, जिसके खींच रही है मैं नाव, जिसके सहारे में प्रभु भक्ति की नाव को खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। ना जाने मेरे देव मेरी पुकार कब सुनेंगे और मुझे इस
मेरा बेड़ा इस भव सागर यानी संसार रूपी सागर से पार कर देंगे। मेरा जो बेड़ा है, मेरी जो नाव है, इस भवसागर से पार कर देंगे। अब देखिए आगे, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। यहाँ पर कवयित्री कहती है कि कच्चे धागे से बनी रस्सी पर पानी की एक एक बूंद नित्य गिर रही है। अर्थात समय बीता जा रहा है, मृत्यु समीप आती जा रही है। मैं व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, ईश्वर से मिलने, प्रभु मिलन के सब प्रयास मेरे व्यर्थ हो रहे हैं। मेरे जी में उड़ती रह हूँ, घर जाने की चाह है मेरे। अब मेरे हृदय में रह कर एक तरफ उठती है कि मैं कब ईश्वर से मिलूंगी, है ना। जी में उड़ती रह हूँ, मेरे हृदय में रह कर ये हूँ उड़ती है, यह वेदना उड़ती है कि मैं कब ईश्वर से जाकर मिलूंगी। हैं घर जाने की चाह मेरे। अब मैं अपने घर अर्थात परमात्मा के लोक में जाना चाहती हूँ। मेरे हृदय में अपने घर यानी परमात्मा के घर जाने की चाह है। अब मैं परमात्मा के लोक में जाना चाहती हूँ, अर्थात मुक्ति चाहती हूँ। अब ये मैंने काव्यांश आप लोगों को समझा दिया है। अब इसी से संबंधित जो मैंने प्रश्नोत्तर दिए हैं, जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। पहला मैंने प्रश्न दिया है, कवयित्री कच्चे धागे की रस्सी किसे कह रही है। पहला प्रश्न है, कवयित्री कच्चे धागे की रस्सी किसे कह रही है। इसका उत्तर है, कवयित्री जीवन और जीने के साधनों को कच्चे धागे की रस्सी कह रही है। जीवन और जीने के साधनों को कच्चे धागे की रस्सी कह रही है। दूसरा प्रश्न है, नाव का प्रतीकार्थ स्पष्ट कीजिए। नाव का प्रतीकार्थ स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, नाव प्रभु भक्ति की प्रतीक है। नाव किसकी प्रतीक है? प्रभु भक्ति की प्रतीक है। तीसरा प्रश्न है, पानी टपकने का आशय स्पष्ट कीजिए। पानी टपकने का आशय स्पष्ट कीजिए। अब इसका उत्तर है, पानी टपकने का आशय है जीवन रूपी रस्सी को गलाने वाला तत्व। यानी कि यह जो जीवन रूपी जैसे कि पानी रस्सी को गलाती है, वैसे ही हमारे जीवन रूपी जो रस्सी है उसको गलाने वाला तत्व अर्थात काल, मृत्यु अर्थात काल। फिर से बोल रही हूँ, पानी टपकने का आशय क्या? पानी टपकने का आशय है जीवन रूपी रस्सी को गलाने वाला तत्व अर्थात काल। फिर चौथा प्रश्न है, कवयित्री क्या प्रयास कर रही है जो व्यर्थ हो रहा है। कवयित्री परमात्मा को पाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, परंतु मिलन नहीं हो पा रहा, इसलिए उसके सारे
प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। फिर से बोल रही हूँ, प्रश्न है, कवयित्री क्या प्रयास कर रही है जो व्यर्थ हो रहा है? कवयित्री परमात्मा को पाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, परंतु मिलन नहीं हो पा रहा, इसलिए उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। समझ में आया आपके कि कवयित्री परमात्मा को पाने के प्रयास कर रही है, लेकिन मिलन नहीं हो पा रहा, उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। फिर आपका 5वां प्रश्न है, जी में हुक क्यों उठती है? परमात्मा से ना मिल पाने के कारण कवयित्री के हृदय में रह रहकर हुक उठ रही है। परमात्मा से ना मिल पाने के कारण कवयित्री के हृदय में रह रहकर हुक उठ रही है, यानी कि वह जो भी प्रयास कर रही है सब बेकार हो रहे हैं। तो उसके हृदय में परमात्मा से ना मिलने के कारण कवयित्री के हृदय में रह रहकर हुक उठ रही है, तड़प उठ रही है। फिर 6वां प्रश्न है, कवयित्री किस घर में जाना चाहती है? कवयित्री परमात्मा के घर में जाना चाहती है। कवयित्री परमात्मा के घर में, परमात्मा के लोग जाना चाहती है। कवयित्री प्रयास करके परमात्मा के घर जाना चाहती है, अर्थात मुक्ति चाहती है, अर्थात मोक्ष चाहती है। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को जो है प्रश्न दिए हैं, ये काव्यांश मैंने आप लोगों को समझा दिया है। इसके प्रश्नोत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। बच्चों, आप जब भी अपने प्रश्नोत्तर लिखकर भेजते हैं तो उसमें अपने नाम, कक्षा और कक्षा जरूर लिखें। नाम सेक्शन जरूर लिखें, क्योंकि आपको इससे आपकी जो अटेंडेंस है वह इन प्रश्नों के जो आपको काम भेजते हैं उसी काम के जो है आधार पर आपकी अटेंडेंस लगती है, और वह अटेंडेंस आपको अगले दिन जो है 6 बजे, जैसे कि आज मैं काम भेजूंगी तो आपको वह काम अगले दिन, अगर जो काम आपको 4 तारीख को भेजा गया है तो वह काम आपको 5 तारीख को तक ज़रूर भेजना होगा, तभी आपकी अटेंडेंस लगेगी। तो इस प्रकार से मैं आपके प्रश्न एक बार फिर बोल देती हूँ, जो आपको, कवयित्री कच्चे धागे की रस्सी किसे कह रही है? पहला प्रश्न है, कवयित्री कच्चे धागे की रस्सी किसे कह रही है? दूसरा प्रश्न है, नाव का प्रतीकार्थ स्पष्ट कीजिए। नाव का प्रतीकार या नाव को किसका प्रतीक माना गया है? तो नाव का प्रतीकार्थ है प्रभु भक्ति। नाव प्रभु भक्ति की प्रतीक है। ऐसी पहले प्रश्न का आशय, कवयित्री कच्चे धागे की रस्सी किसे कह रही है? कवयित्री जीवन जीने और जीने के साधनों को कच्चे धागे की रस्सी कह रही है। फिर पानी टपकने का आशय इस पर कीजिए। पानी टपकने का आशय है जीवन रूपी रस्सी को गलाने वाला तत्व अर्थात काल। फिर है, कवयित्री क्या प्रयास कर रही है जो व्यर्थ हो रहा है? कवयित्री परमात्मा को पाने का प्रयास कर रही है,
परंतु मिलन नहीं हो पा रहा, इसलिए उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। जी में हुक क्यों उठती है? परमात्मा से मिल ना पाने के कारण कवयित्री के हृदय में रह रहकर हुक उठ रही है। फिर है प्रश्न, कवयित्री किस घर में जाना चाहती है? कवयित्री परमात्मा के घर में जाना चाहती है, अर्थात मुक्ति चाहती है। तो बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपको वाक का, ललित द्वारा लिखित जो वाक है, इसका मैंने आपको अर्थ समझा दिया। इसके प्रश्नोत्तर आप लोगों को करने होंगे। धन्यवाद।